गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का एएफएम का सेकंड पेपर करेंगे। ठीक है, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का एएफएम का सेकंड पेपर करेंगे और सेकंड पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कैपिटल बजटिंग, और टॉपिक था हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की कैलकुलेशन दो तरह से की जाती है। फर्स्ट कैलकुलेशन में हमने पढ़ा था कि हम पीवी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड जो टाइप था, सेकंड टाइप में क्या था कि प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू की टेबल नंबर 2 में क्या होता है, कई बार जो पीवी फैक्टर हमारा निकलता है वो एग्जैक्ट हमें टेबल में नहीं मिलता है, वो दो इंटरनल रेट होती हैं। ठीक है, उनके मध्य बीच में वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखिए उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर प्रोजेक्ट एक्स द डिटेल of the project are as follows. इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपये। ठीक है, इधर आपको ईयर गिवन है और इधर कैश इनफ्लो। तो फर्स्ट ईयर का है 2,000, सेकेंड ईयर का 3,000, थर्ड ईयर का 4,000, 4 ईयर का 5,000, फिफ्थ ईयर का 2,000 और 6 ईयर का है 1,000। ठीक है, 6 ईयर का कितना है, 1,000। तो अब हमें क्या करना है, एक बार हिंदी वाले लिख लीजिएगा। एक्स परियोजना की आंतरिक प्रत्याय दर, एक्स परियोजना की आंतरिक प्रत्याय दर की गणना कीजिए। एक्स परियोजना की आंतरिक प्रत्याय दर की गणना कीजिए। ठीक है, की गणना कीजिए। परियोजना के बारे में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, इसमें आपको ईयर गिवन है 6 ईयर यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो है वो 2000,
सेकेंड ईयर में 3000, थर्ड ईयर में 4000, फोर्थ ईयर में 5000, फिफ्थ ईयर में 2000 और सिक्स ईयर में 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अब देखिए क्या बोल रहा है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है, हमें आंतरिक प्रत्याय दर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कैश एंड फ्लो है वो कैश एंड फ्लो इवन है या फिर अनइवन है। तो यहाँ पर जो कैश एंड फ्लो है कैसे हैं, अनइवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करेंगे, पीवी फैक्टर। और पीवी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, पीवी फैक्टर का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश एंड फ्लो। क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश एंड फ्लो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज एनुअल कैश एंड फ्लो है वो एवरेज एनुअल कैश एंड फ्लो को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम करेंगे एवरेज एनुअल कैश एंड फ्लो कैलकुलेट। तो एवरेज एनुअल कैश एंड फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन होगी एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, तो जितने भी हमें कैश इनफ्लो दिए हुए हैं 6 साल के, उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 6 से। तो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 2000 और प्लस 1000, और इनको किससे डिवाइड कर देंगे, 6 ईयर से। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 17,000 अपॉन 6। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा 2833 2833.33। ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। तो अब देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 12,000 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 12,000 और एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो 200। ठीक है, 2833 2833.33। तो इस तरह से हमारे पास जो पीवी फैक्टर आ जाएगा, हमारे पास पीवी फैक्टर आएगा 4.235%। कितना आ जाएगा, 4.235%। ठीक है, पीवी फैक्टर कितना आया हमारे पास में, 4.235%। ये हमारे पास पीवी फैक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, जो पीवी फैक्टर हमारे पास आया है उस पीवी फैक्टर को हम प्रेजेंट वैल्यू की टेबल नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कितनी वैल्यू देखनी है, 4.235। ठीक है, तो ये है अपनी टेबल नंबर, प्रेजेंट वैल्यू की टेबल नंबर 2। तो सबसे पहले तो हमें ईयर देखना है। 6 ईयर के सामने हम देखेंगे 4.235। तो देखिए 6 ईयर के सामने 4.6 है, 4.3 है। ठीक है, और फिर 4.1 है, इधर आगे आ जाएंगे 8% पे तो 4.6 है, यानी जो ये 4.623 है ये 4.235 से ज़्यादा है। ठीक है, और 10% पर जो रेट है 4.355 और 12% पर जो रेट है 4.111। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है,
इन दोनों के बीच में 10% और 12% की रेट के बीच में, ठीक है, 4.235% की रेट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि 10% पे तो 4.355 हो गया और 12% पे कितना हो गया, 4.1, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, 4.235, ठीक है, तो हम कौन सी रेट लेंगे, 10% और 12% की रेट हम ले लेंगे, ठीक है, कौन सी रेट लेंगे हम, 10% और 12% की, ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। 4% और 12% की रेट हम क्यों ले रहे हैं, 10% और 12% की रेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ये पीवी फैक्टर हमारे पास आया है 4.3235, तो ये 10% और 12% के मिड में वैल्यू आ रही है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही कि 10% की रेट पे हो या फिर 12% की रेट पे हो, ठीक है, तो यहाँ तक ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम 10% और 12% की रेट पर हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 10% की वैल्यू पर 10% डिस्काउंट रेट पर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टेन % पर, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हमें ईयर का कॉलम बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, कैश इनफ्लो लेना है, कैश इनफ्लो के बाद क्या लेना है, पीवी फैक्टर, और पीवी फैक्टर के बाद क्या लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर का लेंगे, तो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है, 2000, तो इधर आ जाएगा 2000। सेकेंड ईयर का कितना है, 3000। थर्ड ईयर का कितना है, 4000। फोर्थ ईयर का कितना है, 5000। फिफ्थ ईयर का कितना है, 2000, और सिक्स ईयर का कितना है, 1000, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, पीवी फैक्टर, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो 4.235 की जो रेट है, ठीक है, 4.235 की जो रेट है, ये 10% और 12% की रेट के बीच में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इन दोनों की रेट के बीच में आती है। तो हम पीवी फैक्टर किस रेट का ले लेंगे, 10% का ले लेंगे, ठीक है। तो जब 10% का लेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो पीवी फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 और 0.564, ठीक है। अब क्या ले लेंगे हम, कैश इन फ्लो को इनटू कर देंगे पीवी फैक्टर से जो 10% का है, तो वैल्यू आ जाएगी
1818, 1818। सेकंड की वैल्यू आएगी 2478, ठीक है। थर्ड ईयर की वैल्यू आ जाएगी 3004, फोर्थ ईयर की वैल्यू आ जाएगी 3415, ठीक है। फिफ्थ ईयर की आ जाएगी 1242 और सिक्स ईयर की आ जाएगी 564, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, ठीक है, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश एंड फ्लो कितना आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाएगा 12,521, 12,521, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे इसमें से? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 12,000 है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो कितनी बचेगी? 521। कितनी बचेगी? 521, ठीक है। तो जब देखिए अब यहाँ पर हमें एक और बात अब ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें अभी एक और बात ध्यान रखनी है। ये जो वैल्यू ली हमने कितने परसेंट पर ली? हमने 10% पर वैल्यू ली, ठीक है। तो 10% पर जब हमने डिस्काउंट किया 1 रुपये को 10% पर, तो जो हमारे कैश एंड फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो 12,521, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से क्या आई है? ज़्यादा आई है, ठीक है। क्या आई है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है? ज़्यादा आई है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें 10% से हाई जो वैल्यू है उसको भी हमें लेना है, उसको भी क्या करना है? हमें लेना है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड फ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आता है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड फ्लो यहाँ पे इसको समझिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड फ्लो यदि ज़्यादा आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, तो हमें लोअर रेट लेनी है। कौन सी लेनी है? लोअर डिस्काउंट रेट लेनी है, ठीक है, लोअर डिस्काउंट रेट लेनी है। यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड फ्लो कम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, तो हमें हायर डिस्काउंट रेट लेनी है। कौन सी लेनी है? हायर डिस्काउंट रेट। सॉरी ये थोड़ा सा चेंज कर देना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड फ्लो ज़्यादा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो हमें हायर डिस्काउंट रेट लेनी है। कौन सी लेनी है? हायर। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड फ्लो कम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो हमें लोअर डिस्काउंट रेट लेनी है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड फ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब हमें क्या करना है? इससे भी हाई रेट लेनी है। कौन सी रेट लेनी है? 12% की, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? जो 10% की जो वैल्यू है ये कौन सी है? LDR की वैल्यू है। कौन सी है? LDR की, ठीक है, लोअर डिस्काउंट रेट। तो ये जो 521 की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? रेजिड्यू ऑफ LDR, ठीक है, रेजिड्यू ऑफ LDR, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें हायर डिस्काउंट रेट को लेना है।
किसको लेना है? हायर डिस्काउंट रेट को हमें लेना है। अब जो हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे वो किस पर करेंगे? वो 12% की रेट पर करेंगे। ठीक है, कौन सी रेट पर लेना है हमें? 12% की रेट पर हमें लेनी है वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए ईयर का कॉलम तो बना हुआ है। ठीक है, तो हम ईयर का नहीं बनाते हैं, हम सीधा कैश इनफ्लो से बनाते हैं। कैश इनफ्लो, उसके बाद आ जाएगा पीवी फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, आप ईयर का बना लेना कॉलम, है ना, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बनाया हुआ है। ठीक है, तो कैश इनफ्लो तो सेम रहेंगे, 2000, 3000, 4000, 5000, 2000 और 1000। अब जो 12% की रेट है, ठीक है, उसका हमें पीवी फैक्टर निकालना है, डिस्काउंट रेट। तो फर्स्ट ईयर की आ जाएगी 0.893, 0.893, 0.797। ठीक है, थर्ड ईयर की आ जाएगी 712, फोर्थ ईयर की 0.636, $507। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इनके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेने हैं। तो इनके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आएंगे? 2000 को इंटू करेंगे 0.893 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1786, 786। सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी 2391, 91। थर्ड ईयर की है 2848, 2848, 3180। फोर्थ ईयर की आ जाएगी 1134 और 507, 1134 और 507। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ जाएगा? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारे पास आ जाएगा 11,886, 11,846, 11,846।
ठीक है। इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस, इसमें से लेस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000। तो हमारे पास रेजिड्यू ऑफ HDR कितना आ जाएगा 154। ठीक है, रेजिड्यू ऑफ HDR कितना आ जाएगा हमारे पास 154। ठीक है, 154। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पहले हम जो पहला हमने फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखा था इसका, उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए IRR का हमारा फॉर्मूला क्या था, LDR प्लस PV एट LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर देंगे PV एट LDR माइनस PV एट HDR इंटू HDR माइनस LDR। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो LDR की रेट है वो कितनी है 10% है। ठीक है, PV एट LDR कितना है, PV एट LDR की वैल्यू है 12,521। तो यहाँ पर आ जाएगा 12,521। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 12,000। ठीक है, अब PV एट LDR की वैल्यू कितनी है 12,521। तो यहाँ आ जाएगा 12,521 और माइनस PV एट HDR की वैल्यू कितनी है 11,846। ठीक है, इंटू HDR की रेट है 12% माइनस 10%। 12,521 माइनस 12,000 करेंगे कितना आ जाएगा 5 to 1, 12,521 माइनस 11,846 करेंगे तो 675। ठीक है, इधर आ जाएगा 2% और इधर आगे रहेगा 10%। ठीक है, अब देखिए यदि हम 5 to 1 डिवाइडेड बाई 675 इंटू 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1.54 प्लस 10%। ठीक है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11.5%। ठीक है, जो IRR की जो वैल्यू आई है हमारे पास, IRR की वैल्यू कितनी आ गई 11.54%। और जो ये 11.54% की जो रेट है ये 10% और 12% के बीच की है। किसकी है 10% और 12% के बीच की ये वैल्यू है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला था रेजिड्यू ऑफ LDR, ठीक है, अपॉन रेजिड्यू ऑफ LDR माइनस रेजिड्यू ऑफ HDR। तो हम क्या करते हैं रेजिड्यू ऑफ LDR की वैल्यू ले लेते हैं इधर 521, उसके बाद रेजिड्यू ऑफ LDR माइनस HDR। तो 521 में से 154 को क्या कर देते लेस कर देते, क्या कर देते 521 में से 154 को क्या कर देते लेस कर देते।
ठीक है। अब लेस कैसे करते देखिए, ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, ये माइनस की वैल्यू है। अगर ये होता ना रेजिड्यू ऑफ HDR तो किसकी वैल्यू आती है, माइनस की, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो 154 प्लस 521 करते तो भी वैल्यू कितनी आती, 675 की वैल्यू आती, ठीक है। तो इस तरह आज का हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।